हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय बुटीको कुल्लू शॉल। बुटीको कुल्लू शॉलों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक सफल बुनकर सहकारी सभा। मंडी जिला में 1328 लोगों ने पूरा किया 14 दिन का क्वारंटाइन। 25 अप्रैल से 15 मई तक 7546 लोगों ने जिला में किया था प्रवेश। कोरोना योद्धाओं की भी की जा रही है रैंडम सैंपलिंग। प्रवासी मजदूरों ने नम आंखों से सोलन को कहा अलविदा। जिला मुख्यालय से करीब 10 बसें विभिन्न राज्यों के लिए हुई रवाना। सामान्य स्थिति होने पर वापस लौटने का दिया प्रवासियों ने आश्वासन। किन्नौर प्रशासन कोरोना को जिले में प्रवेश करने से रोकने में जुटा। उधर पटेल कंपनी के ठेकेदार सतलुज नदी पर अवैध खनन में जुटे। खुलेआम किया जा रहा खनन, एसडीएम ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। और लाल सोने की बम्पर पैदावार के लिए शिलाई के किसान तैयार। टमाटर की पौध लगाने में जुटे किसानों ने 20 किलो बीज खरीदा। लगभग 1 करोड़ से अधिक पौधों की पैदावार की जा सकती है तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जानकारी दी है कि पिछले 3 हफ्तों में बाहरी राज्यों से मंडी जिला लौटे 7546 व्यक्तियों में से 1328 ने 14 दिन की अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जिला में 25 अप्रैल से 15 मई तक 7546 लोग बाहरी राज्यों से आए हैं। उन सभी को नियमानुसार क्वारंटाइन किया गया है। इनमें से 195 व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन और अन्य होम क्वारंटाइन में हैं। मंडी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर कोरोना योद्धाओं की रैंडम सैंपलिंग और कितनों ने क्वारंटाइन पूरा किया, इस विषय पर जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि 25 अप्रैल से 15 मई तक 7546 लोग जिला में आए हैं, जिन्हें अलग अलग क्वारंटाइन में रखा गया। 195 संस्थागत क्वारंटाइन में हैं और बाकी अपने घर में ही क्वारंटाइन हैं। 1328 लोगों ने क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं, उन्हें घर में रहने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा घर के अन्य सदस्य भी क्वारंटाइन में ही रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि लोग प्रशासन का भरपूर सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दिन तक 778 केसों की टेस्टिंग की गई है, जिनमें से 2 केस पॉजिटिव पाए गए थे। जहां पहले एक दिन में 10 टेस्ट किए जाते थे, वहीं अब टेस्ट करने की संख्या को बढ़ा दिया गया है। सरकाघाट वाले पॉजिटिव मामले में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि जो लोग पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिला मंडी में 25 अप्रैल से लेकर आज 15 मई तक सुबह 9 बजे तक हमारे पास जिले में 7546 लोग बाहरी राज्यों से यहाँ पर आए हैं जिले में। उन सभी लोगों को अलग अलग क्वारंटाइन में रखा गया है। आज के दिन में हमारे पास इनमें से 195 लोग हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं और बाकी लोग जो है वो होम क्वारंटाइन में। इसके साथ ही जिनमें ये जो लोग आए थे उसमें से 1328 लोगों ने अपने 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा कर लिया है और वो क्वारंटाइन पीरियड से बाहर निकल गए हैं। वो बाकी लोगों से मिल सकते हैं, बाकी एक्टिविटीज अपनी कर सकते हैं। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जो लोग फ्रंट लाइन में तैनात हैं, उनकी भी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। सलापड़ में तैनात कोरोना योद्धाओं के 48 सैंपल लिए गए। इनमें पुलिस, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। उपायुक्त ने बताया कि अभी तक जिन कोरोना योद्धाओं के सैंपल लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। पिछले कल विशेष हमने अभियान चलाया था कि जिसमें जो हमारे सलापड़ बॉर्डर पे है, क्योंकि मेन हमारा वो बॉर्डर है जहाँ से मैक्सिमम लोग दिल्ली या बाकी एरिया से हमारे पास आ रहे हैं। तो इन सभी लोगों के लिए जितने भी हमारे लोग लगे हैं, 48 सैंपल्स हमने वहाँ से कलेक्ट किए थे, जिसमें कि हमारे पुलिस कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी वहाँ पर है, प्रशासन के लोग जो ऑन ड्यूटी है, मेडिकल का स्टाफ जो ऑन ड्यूटी है वहाँ पर, जो लगातार लगभग 1.5 महीने से वहाँ पर ड्यूटी है, उनके सैंपल्स वहाँ पर कलेक्ट किए गए और वो भी सभी सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। तो समय समय पे हमारे जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके भी सैंपल्स हम कलेक्ट करते रहते हैं और अगर कोई उसमें कोई केस आता है तो उसके आधार पे आगे की कार्रवाई करेंगे। फॉर्चुनेटली अभी जितने भी लोग हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनके भी टेस्ट किए हैं वो सभी जो है वो नेगेटिव आए हैं।
हमीरपुर उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि हमीरपुर जिला में 25 अप्रैल 2020 के बाद 12 मई 2020 तक जिला में बाहरी राज्यों से 15,000 से अधिक लोग पहुंचे हैं और इनमें से लगभग 10,000 लोग रेड जोन से आए हैं। क्वारंटाइन में रह रहे इन व्यक्तियों की ग्रुप सैंपलिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिला में विशेष एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आए लगभग 4500 लोग क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर चुके हैं। जो भी रेड जोन से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको कंपल्सरीली इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शन है और हमने भी इसमें किया है। जो भी व्यक्ति इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में है, जो रेड जोन से आया है, उनका 6-7वें दिन हम उनका सैंपल लेंगे और सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ रखना है, उनको आइसोलेशन सेंटर में भेजना है या होम क्वारंटाइन में। अगर 6-7वें दिन सैंपल लेने के बाद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो जो बचा हुआ पीरियड है क्वारंटाइन जो भी आ रहा है उसका 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड होता है और उन्हें 6 या 7 दिन वहाँ कंप्लीट कर लिए इंस्टीट्यूट में, तो रेस्ट पीरियड को होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया जाएगा। उपायुक्त त्रिवेद ठाकुर ने कहा कि मंडी जिला में टैक्सी ड्राइवरों को कोरोना से बचाव के टिप्स देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। ये कार्यशालाएं अगले 3 दिनों में जिला के सभी उपमंडलों में लगेंगी। त्रिवेद ठाकुर ने कहा कि ये जरूरी है कि वाहन चालकों को कार्य करते हुए कोरोना से बचाव को लेकर सभी सुरक्षा उपायों की जानकारी हो ताकि वे स्वयं सुरक्षित रहें और उनके परिवारों को भी सुरक्षा हो। जिला मंडी में हमने एक और इनिशिएटिव लिया है कि जितने हमारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन सभी लोगों के लिए उपमंडल स्तर पर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कुछ वर्कशॉप्स आज कल परसों 3 दिन में इस तरह की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसमें उन सभी ड्राइवर्स को ये समझाया जाएगा कि कोविड से बचने के लिए उन्होंने अपना बचाव कैसे करना है, क्या प्रोटेक्शंस इस्तेमाल करनी है, किस तरह से अपनी जो है वो सेफ्टी रखनी है। और एक होलिस्टिक ट्रेनिंग सभी ड्राइवर्स को जिला मंडी में दी जाएगी जो टैक्सी चलाते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग्स हमने पहले जो हमारे इसेंशियल सप्लाईज को लेकर जाते हुए गाड़ियां हैं उनके ड्राइवर्स को भी दी थी, उनके साथ जो लोग काम करते हैं उनको भी दी थी, तो उनको भी इस सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप में इनको भी कवर किया जाएगा। जो कुछ लोग रह जाएंगे क्योंकि वो ड्यूटी पे कहीं बाहर है, उनको अगले हफ्ते हम फिर से जो बचा होगा एक मॉप अप राउंड किया जाएगा ताकि उनको भी हम इसमें कवर करें। इस पूरी व्यवस्था से हमारा लक्ष्य है कि जिला मंडी के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो अपना बचाव खुद करें। जहां पर भी वो जाए अपनी ड्यूटी के लिए वहां पर वो किसी भी तरह से कोविड में संक्रमित ना हो। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सोलन जिला मुख्यालय से करीब 10 बसें विभिन्न राज्यों के लिए रवाना हुई। जहां एक तरफ प्रवासी मजदूरों में सोलन छोड़ने का दुख था, वहीं उनके चेहरों पर घर जाने की खुशी देखी जा रही थी। सोलन जिला मुख्यालय से आज करीब 10 बसों के माध्यम से 500 प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए रवाना हुए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। पूरी स्वास्थ्य जांच के बाद इन प्रवासी लोगों को अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि वह इस महामारी के दौर में अपने परिवार संग अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। उनके परिवार की उनकी चिंता सता रही है, इसलिए वह घर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्हें पहले की तरह कार्य भी नहीं मिल रहा है, इसलिए अब वह अपने घर में अपना खेती सहित अन्य कार्य करेंगे। प्रवासी मजदूरों ने भरोसा दिलाया है कि वह स्थिति सामान्य होने पर अवश्य वापस लौटेंगे। हम लॉकडाउन के कारण से हम परेशानी है जी। 50 दिन तो हम दिल्ली बैठे, फिर हमारे को घर का सीजन भी है जी, कनक भी काटना है, धान भी बीजना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे को परेशानी है। इस हिसाब से हम कनकपुर गाड़ी बॉर्डर उसमें रुपेटिया बॉर्डर में जा रहे हैं जी। वहाँ से हमारे नेपाल अगर हमारे को परमिशन मिली जाए सर। सोलन में 12 साल से रहते हैं। काम पहले बहुत अच्छा करते थे और जी अब अभी तो बहुत हम लोग का तंगी आ गया है। काम के दूरी काम है, कुमारहट्टी जैसे है काम, वहाँ हम पैदल जा नहीं सकते हैं, इस कारण हम घर जाना चाहते हैं। पुलिस चौकी संसारपुर टेरेस के अधीन पड़ते हिमाचल और पंजाब सीमा के पुल नाके पर हैदराबाद से आने वाला भेड़ बकरियों की तरह भरा हुआ लोगों का ट्रक पहुंच गया, जिसे पुलिस ने रोक लिया। जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को पहुंची तो ट्रक को रोककर बस का इंतजाम कर ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह बैठे लोगों को उन्हें अपने गंतव्य जिला चंबा की ओर रवाना किया गया।
एक 3 व्हीलर टेम्पू जो महिला सवारियों के साथ हिमाचल में एंटर हुआ था, लेकिन जांचने के बाद उसके पास कोई पास नहीं मिला, जिसके बाद उसे वापस भेज दिया गया। इस मौके पर नाके का जिम्मा संभाले बैठे संसारपुर टेरेंस चौकी के प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि नाके पर इंटरस्टेट पास से पंजाब से प्रवेश करने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच और उनका पता दर्ज कर आगे जाने दिया जा रहा है। वहीं जो हिमाचली लोग ट्रक से पास के माध्यम से हिमाचल आ रहे थे, उनको अपने जिला चंबा जाने के लिए बस का प्रबंध किया गया है। वहीं जो लोग बिना पास के आ रहे हैं, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। 13 मई को सिविल हॉस्पिटल लड़भड़ोल से 9 लोगों और जोगिंद्रनगर कुणकर से 3 लोगों के कोविड-19 के लिए सैंपल लिए गए थे। यह टेस्ट उन लोगों के लिए किए गए जो पिछले कुछ दिनों में बाहरी राज्यों से हिमाचल आए हुए हैं। राहत की बात यह है कि यह सभी सैंपल जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। तहसीलदार प्रवीण कुमार ने जनता से अपील की है कि अभी भी कोरोना संक्रमण को हल्के में न ले और जो लोग रेड जोन से आए हैं वे संस्थागत क्वारंटाइन हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमारे लड़भड़ोल तहसील क्षेत्र से 9 व्यक्तियों के रैंडम सैंपलिंग की गई थी और वो सारे के सारे ही नेगेटिव हैं। ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है और खुशी की बात भी है। और यहाँ की जनता वो लॉकडाउन में जो है वो पूरा वो पालन कर रही है। जो बाहर से व्यक्ति आए हैं वो अपने घरों में ही रह रहे हैं और जो अभी रेड जोन से आए हैं वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रह रहे हैं। और जनता सहयोग कर रही है, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है। हमारा रेवेन्यू के जितने भी जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, पटवारी कानून को, वो सारे के सारे इसमें सहयोग कर रहे हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।